प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हम फिर एक और बार वेलकम करते हैं। इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस कार्यक्रम को आरंभ करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए तूने जो हमें दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमारे को नया बनाती है। और आज सुबह प्रभु प्यारे, आज शाम प्यारे परमेश्वर तूने हमें फिर मौका दिया कि हम तेरे बाबा उपस्थिति में आ सके खुदावन प्रभु जी, और कुछ देर हम तेरी आराधना करें और कुछ वचन से समझें और सीखें। इस डेली ब्रेड कार्यक्रम पे तेरी आशीष हमेशा बनी रहे प्रभु प्यारे खुदावन प्रभु जी, और भी बहुत सारे लोग इससे आत्मिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हम घटे और तू बढ़े। आगे की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारा गाना बजाना, वचन का पढ़ना, सुनना और समझना सब तुझे पसंद आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए कुछ देर हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है, मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। आइए हम आराधना में चले। परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद की आराधना चढ़ा करके महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भले काम वो कर रहा है। प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना निकल रहे हो, पर उस समय परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है ताकि हर दिन हम उसको धन्यवाद दे सके। आज के दिन के लिए भी आप धन्यवाद दीजिए, आपके हर एक छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको लगता था कि यह असंभव है, तो परमेश्वर ने संभव में बदला, इसलिए उसको धन्यवाद दें। आराधना को करके धन्यवाद दें। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। पूर्ति करता धन्य राजा, पूर्ति करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। हालेलुया। यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। Thank you Lord Jesus। प्रभु तेरे महिमा को, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। यहोवा राफा धन्य राजा, यहोवा राफा धन्य राजा। चंगा करता धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा,
यीशु राजा धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा हालेलुया 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 परमेश्वर भला है और उसकी महिमा हमारे जीवन में पूरी है। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अपने मुंह को खोल के धन्यवाद की आराधना चढ़ाए। अपने मुंह को खोल के उसका शुक्रिया अदा करें। अपने मुंह को खोल कर उसके उपकारों के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने अब तक हमें संभाला है। और रब शक्कर नरेंद्र लबारी अनंतर लबा रखतर रब शयरंतर लबा यरंतर लबा और इधर रखतर लबा यंतर लबारी अनंतर लबा शर रबा रबा। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है। अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, आराधना में चले। कुछ देर उसको आराधना चढ़ाए, उसमें खो जाए, उसमें खो जाए। वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आज की शाम आपसे बातचीत करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और रब शखदाय अंदर रबा और रबारी अंदर रबा जीसस। यस फादर लॉर्ड। यीशु नाम उद्धार है चंगाई है रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम यीशु Jesus praise you Lord। ओ प्रभु तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। प्रभु तेरे नाम से सारे काम होते हैं। यीशु नाम से बंधन टूटते हैं। Yes Lord। शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। हाँ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम। Praise you Jesus। Yes Master Lord। पवित्र आत्मा तेरा कब्जा चाहते हैं। सुनने वाले कान यीशु के नाम से आजादी पाए। सुनने वाले कान यीशु के नाम से आशीषित होते चल जाए। यीशु के नाम से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं। अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से नाश करते हैं। हर एक बीमारियों की कीटाणुओं को यीशु के नाम से नाश करते हैं। यीशु की सलामत को पुकारते हैं। आज की शाम यीशु की सलामत का प्रकटीकरण है। Yes Lord। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मिलके यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, Yes Lord। यीशु नाम, Ora bari kantara lava yandara lava shakantara lava yandara lava ora bari kantara lava shakantara lava
मशीह यीशु के नाम से हम बंधनों को तोड़ते हैं। यीशु के नाम से हर एक वायरस को खत्म होने की आज्ञा को देते हैं। आज की शाम प्रभु अद्भुत काम होने दे। आज की शाम तेरे दास वचन की बहाली करे। अद्भुत काम कामों का प्रकटीकरण हो प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो खुदा तेरे नाम की। प्रभु तू भला है, तू भला है प्रभु, तू भला है प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में, और जब प्रभु हम तेरी उपस्थिति में हैं खुदा, तो तू कुछ नया काम करने दे, कुछ नया काम होने दे खुदा। लोगों के बीच में कुछ नया काम कर खुदा। कुछ अद्भुत आज शाम हो जाए खुदा। कुछ अद्भुत आज का शाम प्रभु लोगों के बीच में हो। घर में बैठे हुए लोग प्रभु जी आज तेरी अद्भुत अलौकिक सामर्थ को महसूस करें। अगर कोई प्रभु इस समय बिस्तर में पाया जाता है, पड़ा हुआ है बीमारियों में से, प्रभु उसे तू आजाद कर। प्रभु तू अद्भुत काम कर, तेरी सामर्थ अद्भुत काम करे। आइए हम वचन में चलें। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अभी हमने बहुत अच्छी आराधना प्रभु को चढ़ाई है, और अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन के ओर जाएंगे और वचन को सीखने के लिए हम निकालेंगे। जैसा हमने कल परमेश्वर के वचन में से सीखा था कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 का 15 से 17 तक, और वहाँ पर मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को अनुशासित करने के लिए बाइबल किस प्रकार से सिखाती है। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो मैं चाहूँगा इस समय प्रभु के दास से कि वो 18 पद से लेकर 20 पद तक पढ़ें कि वहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। मेरे अजीजों, इस आयत से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बांधने और खोलने का जो अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास सीमित नहीं रखा, और वो अपने प्यार करने वालों को, अपने साथ जो पवित्र जीवन जीते हैं उन लोगों को दे दिया। अर्थात यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया और यीशु मसीह ने कलीसिया को सारे अधिकार दे दिए। अब कलीसिया कैसी होती है, कलीसिया किस प्रकार से चले, किस प्रकार से पवित्र जीवन जिए, वो कलीसिया को समझना है। कभी कभी हम बिना सोचे समझे एक आत्मिक मलयुद्ध में शामिल हो जाते हैं। कभी कभी हमने देखा कि लोग शैतान को भी बांधने लग जाते हैं, और इस प्रकार से शैतान तो उनसे बंधता नहीं और वो खुद बनते चले जाते हैं। अब देखिए, बाइबल को एक ही पहलू से या एक ही जगह से नहीं समझना है। यह बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे अधिकार कलीसिया को दिए हैं। कलीसिया का मतलब है यीशु मसीह की दुल्हन, चर्च। लेकिन कौन से चर्च को? चर्च कौन है, चर्च किस प्रकार का होना चाहिए, दुल्हन कैसे होनी चाहिए? देखिए, यीशु मसीह सारे अधिकार दुल्हन को दे रहा है। जब हम दूल्हा दुल्हन की शादी करते हैं तो पुरुष अंगूठी पहना करके
उसे बोलता है मैं अपने जीवन की सारी संपत्ति पर तुझे अधिकार देता हूँ। और आप जानते हैं कि सरकार भी जो है उसके बाद पति की मिल्कियत में सारी बातों पर पत्नी को अधिकार देती है। तो अधिकार दिया जाता है और वो अधिकार विश्वासियों को दिया गया है। अब यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहली बात बांधने का अधिकार। अब बांधा क्या क्या जाता है, कैसे बांधा जाता है, पर बांधने से पहले कुछ तैयारी है। अगर वो तैयारी के साथ आपने नहीं बांधा तो शैतान आपको बांध देगा। अगर आपसे जिसको आप बांधने जा रहे हैं, जिसको आप पकड़ने जा रहे हैं, पहली बात बांधा क्यों जाता है, पहले इस बात को समझ लें। बांधा इसलिए जाता है कि कोई व्यक्ति है जो शक्तिशाली है, उसकी शक्ति को कम करना, यही है बांधना। तो पहले मैं बांधने से पहले मैं तैयारी बता दूं। तैयारी में याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसके 7 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो एक ही आयत में सारी तैयारी आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, परमेश्वर के अधीनता में जाना है। परमेश्वर के अधीनता में कैसे जाता है आदमी? परमेश्वर का वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। वचन के अनुसार अपने जीवन को सुसज्जित करो। झूठ बोलते हो और फिर शैतान को बांधते हो, झूठ बोलते हो और फिर शैतान से लड़ते हो, व्यभिचार में लिप्त हो, दुनियादारी में लिप्त हो, संसार में लिप्त हो और शैतान को बोलते हो मैं तुझे बांध दूंगा, वो आपको बांध देगा। ध्यान रखना, सामने वाले को कमजोर मत आको। शैतान कमजोर नहीं है, उसके पास भी स्वर्ग से आग गिरा देने तक की ताकत है, मूर्तियों को बुला देने की ताकत है और बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार करके दिखाता है और पूरा 1 नंबर का बहरूपिया है। जब चाहे अपना रूप बदल लेता है, तो आप उसे कम आलंकन मत कीजिए, लेकिन वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं है। इस बात को भी प्रभु का वचन कहता है। लेकिन किससे? पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आप अधीन होते नहीं, वचन पे चलते नहीं, प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन पढ़ते नहीं है, आराधना प्रभु का करते नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते नहीं हैं, दान दशमांश प्रभु के लिए देते नहीं हैं, जो आज्ञाएं हैं उनके अनुसार आपका जीवन नहीं है और आप चले हैं लड़ने शैतान से। तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्या हाल होने वाला है। फिर परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ, उसके बाद और शैतान का सामना करो। फिर उसके बाद शैतान का सामना करो, फिर शैतान को लताड़ने की कोशिश करो, फिर शैतान को डांटने की कोशिश करो। मेरे अजीजों, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर जकरिया नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके कुछ पदों को पढ़ेंगे, पहली आयत से फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। यहोशू महायाजक को परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा हुआ दिखाया है। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है एंजल के सामने खड़ा हुआ दिखाया। एंजल जो उस समय उस परमेश्वर के भवन में मौजूद है, एंड ही वॉज रिप्रेजेंटेटिंग द गॉड। वहां पर वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान उसका विरोध करने, शैतान किसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है? यहोशू का। क्योंकि यहोशू के विषय में कुछ प्रॉब्लम है। आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां बाइबल बताती है उसके वस्त्र मैले हो गए हैं, कहीं ना कहीं उसके जीवन में प्रॉब्लम हो गई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात से उसके वस्त्र मैले हो गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो शॉर्टफॉल्स में है, पाप में है, गलतियों में। और जब वो स्वर्गदूत के सामने खड़ा है और शैतान भी वहां खड़ा है, शैतान काय के लिए खड़ा है? शैतान यहोशू पर दोष लगाने के लिए खड़ा है। आगे बढ़िए।
तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, हाँ, हे शैतान, परमेश्वर तुझको घुड़के यहां परमेश्वर ने शैतान से कहा कि परमेश्वर तुझे घुड़के। अब इसको थोड़ा सा समझ लें आप। मैं जो समझा हूं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो एंजल वहां खड़ा हुआ है एंड ही वॉज रिप्रेजेंटेटिंग द गॉड, वो वहां पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उस स्वर्गदूत ने बोला कि परमेश्वर तुझे घुड़के। ये शैतान को खुद क्यों नहीं डायरेक्ट घुड़क रहा है? ये शैतान को खुद क्यों नहीं बांध रहा है? ये शैतान से खुद फाइट क्यों नहीं कर रहा है? क्या अधिकार नहीं है? है, स्वर्ग से आया है, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व है, कर रहा है धरती के ऊपर। लेकिन फिर भी ये परमेश्वर तुझे डांटे, परमेश्वर तुझे समझेगा, इस प्रकार से बोल रहा है। और हमारा कोई कोसों कोसों परमेश्वर और उसके वचन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम स्पिरिचुअल वारफेयर में, आत्मिक मलयुद्ध में खड़े हो जाते हैं और शैतान को डांटने लगते हैं, झूठ बोलते हैं, शैतान को डांटते हैं, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, फिर शैतान से आके लड़ते हैं, पत्नी से लड़के आए फिर शैतान से लड़ रहे हैं। तो फिर शैतान का धीरे धीरे आप पर शिकंजा कसना शुरू होता है। फिर आपको पता चलता है, आपको बाद में पता चलता है, उफ, ये क्या हो गया, मैं खुद बंध गया। आपको पता ही नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन नहीं हुए। परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करना है। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ें। मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से हाँ, जिसके पास तुरही थी हाँ, कह रहा है, हाँ, उन 4 स्वर्गदूतों को हाँ, जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं हाँ, खोल दे। हाँ। वे चारों दूत खोल दिए गए। वो चारों दूत क्या कर दिए गए? खोल दिए किसी गए। ने उनको बांध दिया, किसी ने उनको बांध दिया है और अब परमेश्वर उन्हें खुलवा रहा है। पढ़िए। वे चारों दूत खोल दिए गए वो चारों दूतों को क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। और जो उस घड़ी और दिन हाँ, और महीने हाँ, और वर्ष के लिए हाँ, मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। ओ, आप समझ लीजिए। उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे 20 का 2, प्रकाशित वाक्य 20 का 2। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, उसने उस अजगर पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। ये उसने कौन है भाई? ये उसने यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। परमेश्वर ने उस पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए क्या कर दिया है? बांध दिया। इसका मतलब शैतान को बांधने का काम यीशु मसीह स्वयं करेगा। ठीक है। लेकिन मैं आज शाम आपसे बस यही कहना चाहता हूं, बांधने का अधिकार और खोलने का अधिकार आपको दिया है, लेकिन बांधना कैसे है? बांधने से पहले तैयारी। क्यों यहां पर शैतान से वो खुद नहीं लड़ा स्वर्गदूत? इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं स्वर्गदूत इस बात को, स्पिरिचुअल वारफेयर को अच्छी रीति से समझता है। लेकिन आप मनुष्य होकर, विश्वासी होकर, कलीसिया के एक लीडर होकर एक आत्मिक मलयुद्ध को नहीं समझते। थोड़ी देर पहले पत्नी से लड़ते हैं, उसके बाद आगे दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए क्षेत्रों में चले जाते हैं। शैतान ऐसा लपेटेगा आपको, ऐसा लपेटेगा कि उसको बांधने आप गए थे, बंध गए आप। मैं इस मंच से आपको समझाना चाहता हूं कि आत्मिक मलयुद्ध में तभी हाथ डालें, नहीं तो आप शैतान को बांधने गए थे, खुद बंध जाएंगे। बांधने का क्या मतलब है? बांधा किसे जाता है? चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़िएगा मत्ती का 12वां अध्याय, उसका 29 पद। मत्ती 12:29। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है? किसी बलवंत के घर में, जो मजबूत है और धनवान है, दोनों चीजें उसके पास, उसका धन आपको चाहिए,
उसकी प्रॉपर्टी आपको चाहिए, लेकिन चूंकि वो हष्टपुष्ट है, हाथ पैर उसके बड़े मजबूत हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उस बलवंत को बांधना पड़ेगा। बांधने का क्या मतलब है? उसकी शक्ति को क्षीण करना पड़ेगा, उसकी शक्ति को समझना पड़ेगा, और जहां उसकी शक्ति है वहां पर आपको अटैक करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको पता है कि इसके हाथ पैर बहुत चलते हैं, तो हाथ पैरों को बांधना पड़ेगा या हाथ पैरों को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप उसका माल लूट सकते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको बता रहा हूं, बांधने का मतलब यह है हमारे शत्रु की शक्ति को समझना और उसकी शक्ति को क्षीण कर देना, डिफ्यूज कर देना। जो मीनिंग है इसका बांधने का, वो इस बात को समझाता है। पढ़िएगा 14:3, मत्ती 14:3। मैं जो कुछ आयतें आपको दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। पढ़िए। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा। यूहन्ना को पकड़कर क्या करा? बांधा। क्यों बांधा? क्यों? एक कैदी को जब कोर्ट में लाया जाता तो बांध के लाया जाता है, हथकड़ी डाल के लाया जाता है, रस्सी से बांध के लाया जाता है। क्यों? उसकी शक्ति को क्षीण करने के लिए। उसके बाद एक और आयत पढ़े, 22:13, मत्ती 22:13। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। किसको? जिसने राजा के अनुग्रह को नहीं समझा, जिसने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, उसको पकड़ो, बांधो। बांधना क्यों? क्योंकि अगर बांधा नहीं जाएगा तो जेल तक नहीं पहुंचा पाओगे भाई। बांधना का मकसद केवल एक ही चीज से नहीं है। मैं कह रहा हूं आपका, हमारा जो वार है, हमारा जो बोलना है, जब हम स्पिरिचुअल वारफेयर में जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से भी आदमी बंध जाता है। अब आप बोलेंगे कैसे बंध जाता है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर आगे बढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि उसे अंधियारे में डाल दिया गया बांधकर। मरकुस 5:3 पढ़िए। वह कब्रों में रहा करता था। हाँ। और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था। कोई उसे साकलों से भी बांध नहीं सकता था। कारण क्या था? उसमें शैतान की सेना थी। उसे क्षीण करना केवल यीशु मसीह के बस की बात थी। क्या इससे पहले, यीशु मसीह से पहले कई तांत्रिकों ने इसे बांधने की कोशिश की होगी। लोगों ने, यहां लिखा है कि वो किसी से बांधा नहीं जा सकता था, इसका मतलब कई लोगों ने बांधने की कोशिश की है उसे। लेकिन यीशु आया तो क्या हो गया? वो मुंह से ही बंध गया, बोलने से बंध गया। मेरे अजीजों, दूसरा जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम, मत्ती का 13 अध्याय उसका 30 पद। वहां जंगली पौधे और जो सही पौधे दोनों को साथ बढ़ने का जो अनुग्रह मिला, उसके बाद क्या हुआ? पढ़िए। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी तक दोनों एक साथ बढ़ते रहे। दुष्ट भी बढ़ता रहा, धर्मी भी बढ़ता रहा। और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। जलाने के लिए उनके गट्ठर को क्या कर लो? बांध लो। यहां पे भी देखते हैं हम, उनको एक साथ इकट्ठा करके और बांधा जा रहा है। काय के लिए बांधा जा रहा है? एक उद्देश्य के लिए बांधा जा रहा है। और वो उद्देश्य क्या है? उनको कहां पहुंचा दिया जाए? नरक में पहुंचा दिया। लूका 13:16 पढ़े। शैतान की शक्ति को द्वारा मनुष्य को बांधना। शैतान लोगों को बांध देता है। देखिए बहुत सारी जगह पर अभी यह हमने देखा इस मरकुस 5 अध्याय के 3 पद में, इसको डिस्टर्ब किसने किया? इसको किसने जो है, मतलब वो है शैतान की सेना। जादू टोना तंत्र मंत्र, इससे भी लोग बांधे जाते हैं। पढ़िए। तो क्या उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शैतान ने 18 साल से बांध के रखा हुआ था। अब यहां कोई रस्सी से बंधा हुआ था क्या? ये महिला कोई रस्सी से बंधी हुई थी?
ये कुबड़ेपन की आत्मा से बंधी हुई थी। एक आत्मा उसमें छोड़ दी गई थी और उस आत्मा ने उसे कुबड़ा कर दिया था, दुर्बल कर दिया था, निर्बल कर दिया था। शैतान ने उसे बांध रखा था। वो शैतान से छूट नहीं पा रही थी, छुटकारा नहीं पा रही थी। किसने बांधा था? शैतानी ताकत ने। आज मनुष्य को शैतानी ताकतें बांध देती हैं और हमें दिखाई नहीं देता। आज आप मानसिक तनाव में से होकर गुजर रहे हैं। किसने बांधा है आपको? शैतान ने बांधा हुआ है आपको। जादू टोने तंत्र मंत्र की सामर्थ्य से लोगों के माइंड को डिस्टर्ब कर दिया जाता है, बीमारियां भेज दी जाती हैं, चिड़चिड़ा बना दिया जाता है, गुस्सेबाज बना दिया जाता है। ये सारी काम तांत्रिक विद्याओं के द्वारा, शैतान की क्रियाओं के द्वारा, शक्तियों के द्वारा किया जाता है। मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ें। मनुष्य जो है वो काई से बंधा हुआ है। पढ़िए। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ, आत्मा में बंधा हुआ। काई में पवित्र आत्मा भी बांधता है। पवित्र आत्मा जिसके पास है वो आत्मा में बंधा हुआ है। ध्यान रखना, जो आत्मा में बंधा हुआ है, पौलुस कहता है मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता हूं कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। काई से बंधा हुआ है? आत्मा से। कौन सी आत्मा? दुष्ट आत्मा नहीं है ये पवित्र आत्मा है जिसने उसको बांध दिया है। पवित्र आत्मा हमको, मनुष्य को अपने कर्तव्यों के लिए बांधता है, सेवा के लिए बांधता है। क्या आप मेरी बात समझ? हम बंधे हुए हैं। काई से बंधे हुए हैं? हम वचन से बंधे हुए हैं। ध्यान रखना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे कहा है अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत करो। कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। हम बंधे हुए हैं काई से? वचन से। वरना रोटी आप भी खाते हो भाई, हम भी खाते हैं, लेकिन तुम हम पर हाथ इसलिए उठा लेते हो कि हमारे हाथ पैर यीशु मसीह ने बांध रखे। हम कर्तव्यों से, वचन से बंधे हुए हैं। वचन से आदमी बहुत जबरदस्त बनता है। ध्यान रखना, एक औरत अपने आदमी को छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो वचन से बंधी हुई है। मुंह से दिया गया जो वचन होता है उससे भी बंधते हैं हम, रिश्ते बनते हैं और उन रिश्तों में हमें बंधे रहना पड़ता है। तो बांधना और खोलना, केवल बांध दिया जी, रस्सी से बांध दिया, वही वाला बांधना नहीं होता भाई। यहां हम जब शादी पढ़ते हैं लोगों की तो वाचा बंधाते हैं, तो कोई रस्सी से थोड़ी बांधते पति पत्नी को। एक दूसरे को मुख से दिए गए वचनों से बंध जाता है और फिर वो तोड़ा नहीं जा सकता, टूट नहीं सकता। मेरे अजीजों, अगर वो तोड़ते हो आप तो वो वचन के खिलाफ है। जिस परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आपने शादी किया, अपनी पत्नी और अपने पति को वाचा बंधाई, उसको तोड़ना, वाचा को तोड़ना है। मेरे अजीजों, वैवाहिक बंधनों में मनुष्य को बांध देता है तो हम बांधते हैं ना। पास्टर खड़ा होकर प्रतिनिधित्व करके परमेश्वर की ओर से उनको, पति पत्नी को बांध देता है। काई से बांधता? रस्सी से थोड़ी बांधता है, वायदों से, वचनों से बांधा जाता है। मेरे अजीजों, एक और बांधना होता है। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और उसका 2 पद। सामने के गांव में जाओ, हाँ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई मिलेगी, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। चेलों को यह अधिकार दिया, एक गधी बंधी हुई है, उसे जाकर खोलकर मेरे पास ले आओ। इसका मतलब जानवरों को भी बांधा जाता है। क्यों जानवरों को बांधा जाता है? क्यों जानवरों को बांधा जाता है? ताकि वो दूसरों के खेत में जाके उजाड़ ना करे। राइट?
उनके गले में पट्टा बांध दिया जाता है उनको, ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो जानवर है, उसको पता नहीं है ये मेरे मालिक का खेत है कि नहीं है, ये दूसरे का खेत है। इसलिए वो तो, उनको तो बस यही है कि चरने का अधिकार है मेरे को। उन्हें तो हरा चारा दिखा नहीं और उन्होंने चरना शुरू किया नहीं, वो ये नहीं पूछते किसका खेत है, हम जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि वो जानवर है। अब आपको आपका खेत पता है, फिर भी आप दूसरे खेत में जाकर के चरने लग जाते हो, तो आप कौन सी स्थिति में हो? आपको एक खेत दिया है, आपको एक जगह से बंधा हुआ है, एक कलीसिया दी है, वहां से आप बंधे हुए हैं और आपको यहां पर अधिकार है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है, आप दूसरे के खेत में जाकर के चारा चरने लग जाते हैं। तभी तो हम बोलते हैं तुम्हारी भेड़ हमारा चारा चर रही। अब भेड़ ना समझ होती है भाई, उसको बांधना पड़ता है। तभी तो मैं लोगों को बोलता हूं, लोग बोलते हैं अरे हमारे को बांध के रखा हुआ है भाई साहब, दूसरी कलीसिया में जाने नहीं देते, दूसरे प्रचारक को सुनने नहीं देते। अरे भाई, बांधा इसलिए जाता है क्योंकि पराये के खेत में जाकर के नुकसान नहीं करना अपने को। वो पराये का है, दूसरे का है, उसके खेत में उसकी नींव पर क्यों अपना रद्दा रखना? पौलुस सिखाता है इस बात को कि दूसरे की नींव पर रद्दा नहीं रखता, मैं दूसरे की नींव पर अपना घर नहीं बनाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गांव में जानवरों को बांधा जाता है। और अंत में एक और बात बोलकर मैं इस बात को यहां पे समाप्त करेंगे, और मत्ती का 16वां अध्याय और उसके 19 पद को पढ़ें। मैं तुमसे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, वह काय स्वर्ग- के द्वारा बांधेगा? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। हम अगर परमेश्वर के जन हैं तो जो हम बोलेंगे वो परमेश्वर करेगा। हम जिसको बांधेंगे वो बंधा रहेगा, हम जिसको खोलेंगे वो खुला रहेगा। कितना बड़ा अधिकार पतरस को यीशु मसीह ने दिया। मैं जब मत्ती 16वां अध्याय पढ़ रहा था तो अंदर बड़ी जलन हुई, अरे ये तो सारा अधिकार पतरस ले गया, हमारे लिए क्या छोड़ा प्रभु? अब तो कुंजिया भी उसके पास और बांधने और खोलने का अधिकार भी उसके पास। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला थोड़ा सा और आगे पढ़, और जब मैं आगे पढ़ा तो 18वें अध्याय के अंदर जब मैं पहुंचा तो मुझे तसल्ली मिल गई कि जो अधिकार पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने दिया वो पतरस तक सीमित नहीं रखा, हमारे को भी दे दिया। यहां लिखा है मत्ती 18:18 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं जो तुमसे कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, ये तुम कौन है भाई? चेले। मैं सोचता हूं कि जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा होगा मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और तो कुछ स्वर्ग की चाबियां तुझे दूंगा, तो सारे चेले इधर उधर देख रहे होंगे और खलबली मच गई होगी खेमे के अंदर, है? हो सकता है अंदर ही अंदर खुसुर फुसुर भी शुरू हो गई होगी। तब यीशु मसीह ने बोला अरे डरो मत, 18 अध्याय के 18 पद में शायद उसको क्लियर कर दिया उन्होंने। ना केवल पतरस परंतु उस पर विश्वास करने वाले हर वो व्यक्ति जो आने वाली पीढ़ी में भी उस पर विश्वास करेंगे, वो पृथ्वी पर जो बांधेंगे वो बंध जाएगा। बांधना इतना आसान नहीं भाई। बांधने के लिए उसकी ताकत से ज्यादा ताकत आपको चाहिए जिसको आप बांध रहे हो। क्या आप मेरे साथ हैं? नहीं तो वो आपको बांध देगा। ऐसे ही कई जगह पर होता है। हम शैतान से लड़ने चले जाते हैं, पता चलता है तो 10 दिन के बाद हम खुद डिप्रेशन में चले गए। पता चलता है कि उस दिन कुछ दिनों के बाद हमारा खुद का अपना नैया डामाडोल हो गई। कारण क्या है? आपने आत्मिक मलयुद्ध को ठीक से नहीं समझा। आपने आत्मिक लड़ाई को लड़ने से पहले जो तैयारी थी वो नहीं की और बांधने चले गए। कोई शैतान को बांध रहा है, कोई जादू टोने तंत्र मंत्रों के ताकतों से लड़ रहा है,
यह सच है कि सब कुछ अधिकार प्रभु ने कलीसिया को दिया है, लेकिन कलीसिया को भी चाहिए कि कलीसिया अपने आप को पहले बलवंत बनाए, तैयार करे, परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाए और उसके बाद शैतान का सामना करे। देखते हैं कैसे नहीं। मेरे अजीजों, लेकिन प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम आत्मिक मलयुद्ध को नहीं समझते। मैं अपने जवानों से कहता हूं, मैं अपने आराधना कराने वाले दल से भी कहता हूं, तुम एक आत्मिक मलयुद्ध में शामिल हो। इसलिए प्रतिदिन की जीवन प्रक्रिया में भी अपने आप को पवित्र रखो, क्योंकि कब शैतान तुम्हें फाड़ खाएगा, कब शैतान तुम्हें अपने सिकंजे में ले लेगा, कब आपको खुद को बांध देगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। इस बात को अच्छी रीति से समझ लें। मत्ती के 13वां अध्याय में जिस औरत को 18 साल से बांध के रखा हुआ था, वो जो 18 साल से बंधी हुई थी, किसने बांध रखा था? शैतान ने। बेटी किसकी थी? अब्राहम की। जाति कहां थी? 18 साल से कहां थी? इन द चर्च। कलीसिया में आए वे लोग भी बंधे हुए हैं शैतान से। क्यों? क्यों बंधे हुए हैं? क्यों? उसका कारण है कि वो सुनते तो हैं परंतु चलते नहीं हैं। आज भी आप आर्थिक संकटों में से होकर गुजर रहे हैं चर्च में आने के बाद भी। कारण चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दूंगा नहीं, दशवांश नहीं दूंगा। ये पादरी तो हमेशा मांगता रहता है। अरे हम एक बात ध्यान रखना, हम इसलिए तुम्हें मौका देते हैं ताकि तुम्हारा आर्थिक बंधन टूट जाए, क्योंकि तुम बोओगे तो तुम काटोगे। हमने तो तुम्हारे सामने खेत रखा है बोने का। अगर तुम इस खेत में बोओगे तो प्रभु तुम्हें कटवाएगा, तुम्हारी औलाद को कटवाएगा। मेरे अजीजों, पहले परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ। कलीसिया में आने से काम नहीं चलेगा। देखिए, अगर आप इसको शुरू से पढ़ेंगे 13वें अध्याय को 10 पद से, तो वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि यह औरत 18 साल से कुबड़ी थी। 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा ने इसको घेरा हुआ था। 18 साल से आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रूप से इसको, शारीरिक रूप से इसको तोड़ा हुआ था। आज बहुत सारे विश्वासियों का हाल यही है। दे आर कमिंग टू द चर्च एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग, इनकमिंग, आउटगोइंग चल रहा है, लेकिन कुछ अंदर से कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा। कारण क्या है? सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मानो ऐसा लगता है जैसे एक सर्कस देखने आए हैं। मेरे अजीजों, चर्च आपका एंटरटेनमेंट का जगह नहीं है। चर्च इज द प्लेस where you are educated by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया जाता है। ध्यान करो उस बात पे। वहां लिखा है, देखो एक स्त्री थी। पढ़ेंगे जरा इसको जरा लूका 13:11 से। और पाई कहां गई थी? जरा 10 से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पढ़ी। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। कहां पर उपदेश कर रहा था? इन द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर के मंदिर में, आराधनालय में, भवन में, आराधनालय में उपदेश कर रहा था। और वहां एक स्त्री थी, वहां एक औरत थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा 18 साल से। कितना पीरियड है? 18। पहली बार नहीं आई है। बाइबल अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा। अब्राहम की बेटी है, आगे नीचे लिखा हुआ है, वो अब्राहम की बेटी थी, खुदा को जानती थी, पर बंधन में किसके थी? शैतान के। दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा ने उसे दुर्बल कर दिया, कुबड़ा कर दिया।
पृथ्वी के ऊपर मन लगाने के लिए मजबूर कर दिया। ऊपर की बातें देखने से उसने उसको बेरुख कर दिया, बेदखल कर दिया। आज भी बहुत सारे लोग कलीसिया में इस कुबड़ी औरत के समान हैं, लेकिन यीशु आज आपको आजाद करना चाहता है। आज आपको आपके कुबड़ेपन से आजाद करना चाहता है। आज आपके बंधन से, जिससे शैतान ने आपको बांधा है, आजाद करना चाहता है। क्या आप आजाद होना चाहते हैं? यदि किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि तुम मुझ पर यदि विश्वास करोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आइए, आपका 18 साल का बंधन है, मेरे को यीशु मसीह ने 36 साल का बंधन खोलने के लिए अधिकार दिया है। एक दिन एक दुष्ट आत्मा मेरे को बोली, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। मैंने बोला बिल्कुल सही पहचाना, हम तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारे अंदर एक है, उसका नाम यहूदा का शेर है। तो मैंने उससे पूछा क्यों नहीं निकाल सकते? अरे बोले हम जो है बहुत है, बहुत। मैं बहुत कितने हो? बहुत है भाई। यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो यीशु मसीह ने 6000 दुष्ट आत्मा एक साथ एक झटके में निकाली। तो 12,000 तक तो हम भी निकाल सकते। चला जा, 12,000 है क्या? नहीं बोले मैं तो 8 ही हूं। तो चल निकल ले फिर। और वो आजाद हो गया। कहने का अर्थ यह है, ये कुबड़ी हो गई थी, थी कौन? अब्राहम की बेटी, खुदा को जानने वाली, कलाम को जानने वाली। आज बहुत सारे कलाम को जानने वाले कुबड़े हैं इस कलीसिया में भी, और हर कलीसिया में कुबड़े मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो इन बातों पर मन नहीं लगाते। लेकिन एक दिन राजाओं का राजा, उस आराधनालय का मालिक उस आराधनालय में आ गया और उस स्त्री पर दृष्टि करके कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। खोल दिए उसके बंधन, तोड़ दिए उसके बंधन। क्यों? एक पावरफुल पर्सन सामने खड़ा हुआ है, परमेश्वर की अधीनता में चलने वाला, परमेश्वर को हमेशा निहारने वाला। वो कोई और नहीं था, वो मेरा यीशु मसीह था। वही यीशु मसीह आज आपके घर में खड़ा है। भले ही ऑनलाइन है सर्विस, लेकिन आज शाम आपका कुबड़ापन दूर करने के लिए, आपका बंधन तोड़ने के लिए, आपको बंधे हुए से आपको आजाद करने के लिए यीशु आपके पास खड़ा है। क्या आप आजाद होना चाहते हैं? अगर आप आजाद होना चाहते हैं, प्रभु आपको आजाद करना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। यदि किसी भी प्रकार का बंधन आप पर है, वो बंधन आज तोड़ा जाए। और अगर आप एक स्पिरिचुअल वारफेयर में हैं, तो पहले परमेश्वर के अधीन हो जाए, उसके बाद शैतान से लड़े। वरना शैतान ऐसी ऐसी समस्याओं में आपको डालेगा कि आपको पता नहीं चलेगा और आप उसके शिकार हो जाएंगे। शैतान आपको बांध देगा, आपको पता नहीं चलेगा। मेरे अजीजों, एक उकाब ऊपर से आया नीचे और आकर उसने एक सांप को पकड़ लिया, और सांप ने, वो उड़ता चला गया और सांप ने धीरे धीरे अपना शिकंजा कसना शुरू किया। उकाब तो यह सोच रहा था कि मैं ऊंचाई पर उड़ रहा हूं। समय रहते हुए अगर उकाब उस सांप को छोड़ देता, समझ जाता, बुद्धिमानी से काम लेता, तो बच जाता। लेकिन एक समय ऐसा आया कि शैतान ने, उस सांप ने उसके पंखों को भी जकड़ लिया। जैसे ही पंखों को जकड़ लिया, उड़ने की क्षमता खत्म हो गई। शिकार बनाने गया था वो सांप को, शिकार बन गया खुद। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी शैतान से लड़ने चले जाते हैं। पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं, पड़ोसी के साथ संबंध ठीक नहीं, माँ बाप के साथ संबंध ठीक नहीं, कलीसिया में पास्टर के साथ संबंध ठीक नहीं, बुराई खेलने में लगे रहते हैं, निंदा करने में लगे रहते हैं। और उसके बाद निंदा करना या आलोचना करने का अधिकार आपको जब मिलता है, जब आप जिसकी आलोचना कर रहे हो उससे कुछ बड़ा काम आपने करके दिखाया हो।
मैं किसी बड़े परमेश्वर के सेवक की आलोचना नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उस लेवल तक मैं पहुंचा नहीं हूं। मैं कैसे कर सकता हूं? लेकिन आप इस बात को समझते ही नहीं है। लब 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 किया और बस बग दिया, और आपको पता ही नहीं चलता कि शैतान आपको आपकी इन बातों का जो निंदा करना सीख गए हैं। आपको पता है ना, मैंने पिछले दिनों में बताया कि पौलुस अपने बेटे तिमुथियुस को कहता है कि वो लोग हिमुस और सिकंदर जो है वो निंदा करना सीख गए, वो निंदा करना ना सीखें। इसलिए किसके हाथ में सौंप दिए गए हैं? शैतान के हाथ में सौंप दिया। आज बहुत सारे विश्वासी शैतान के हाथों में चले गए क्योंकि वो निंदा करना सीख गए, बुराई बुराई खेलना सीख गए। आज शाम प्रभु आपको इन सब बातों से, आपके बंधनों से आपको आजाद करना चाहता है। आप तैयार हैं तो प्रभु भी तैयार है। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम तेरे पास आते हैं। यीशु के नाम में आज शाम जितने लोग बंधन में हैं, हम उनके बंधनों से उन्हें आजाद होने के लिए घोषणा करते हैं। प्रभु जी, बांधने और खोलने का अधिकार तूने हमें दिया है। प्रभु जी, किस प्रकार से शैतान बांधता है, यीशु खोलता है। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो 18 साल से बंधी हुई औरत आज खोल दी गई। प्रभु जी, वो गधी का बच्चा बंधा हुआ था, खोल दिया गया। प्रभु जी, प्यारे खुदा प्रभु जी, हम बंध जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। आज तूने हमको ये बातें समझाई, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि किस प्रकार से पहले सामने वाले दुश्मन की शक्ति को क्षीण करना। बांधने का अर्थ यही है। यदि हम उससे कुछ चीज़ों को निकलवा के लेके आना चाहते हैं, आत्माओं को बचा के लेके आना चाहते हैं, तो पहले हमें अंधकार की शक्ति से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। शैतान को बांधने के लिए तैयारी करनी होगी, उसकी शक्ति को क्षीण करना होगा प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा। और उसके बाद हम बहुत सारी हजारों आत्माओं को उसके चुंगल से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में ला पाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज शाम लोगों के बंधन टूट जाए। आज शाम तेरी सामर्थ लोगों के जीवन में काम करे। आज शाम प्रभु इस आत्मिक मलयुद्ध को समझने के लिए लोगों को बल दे, इस आयत को समझने के लिए बल दे। हम अभी और प्रभु इसमें समझना चाहते हैं तो हमारी मदद करना। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर है। और यदि आप आर्थिक रूप से हमारी किसी भी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।